दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का घटना है। शिवपुर थाने का मामला है। मान्यवर कांसीराम आवास का मामला है। एक लड़की के साथ मोहल्ले वाले क्या कुछ करते हैं, सीधे तौर पे उस लड़की के मां से ही जान लेते हैं। जिस तरीके से लगातार जो राम राज चल रहा है, लड़कियां महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये जान लेते हैं। आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? जी, मेरी बेटी के साथ मैं तो उस दिन थी नहीं, मैं ड्यूटी गई थी, काम करती हूँ झाड़ू पोछा बर्तन का। हाँ। तो कोई आदमी मुझे आकर घर बुलाया। बुलाने पर बोला कि आपके लड़की के साथ दो तीन लड़के कमरे में बंद किए हैं। बड़ी मारपीट कुल हुआ है। जाइए, मेरी छोटी बेटी दौड़ कर गए, मेरे पति हम लोग दौड़ कर गए। देखे कि गांव का लड़का किशन नाम का है और दो लड़के शायद भाग गए। हम दोनों लड़के को मैं नहीं देखा, लेकिन एक लड़का किशन पकड़ाया है और उसको तो मैं भी दो पड़ाका मैं भी मारी हूँ। हम कहे साली यहाँ से अपने मोहल्ले की बहन बेटी को तुम छोड़ते नहीं हो। अब मुझे क्या मालूम कि मेरी बेटी के साथ 2-3 बार ऐसा काम कर चुका है। उस दिन भी दरवाज़ा बंद था। मेरी बेटी के चिल्लाने पर अगल बगल दरवाज़ा खोली, ये तहलका मच गया, ये सब मच गया। जब मैं थाना पुलिस चौकी पर पहुंचा था, ये कांसीराम आवास पुलिस चौकी में जब पहुंचा तो वहाँ थाना के चौकी पुलिस इंचार्ज ने भी मेरा कुछ नहीं किया। और अगल बगल के लिए मुझे दबाव भी बनाने लगे कि सुलह कर लीजिए, मोहल्ले की बात है। जो मेरी बेटी के साथ जो ये हुआ है तो वो क्या चीज़ था? न्याय नहीं मिलेगा क्या? मैं अपनी बेटी के साथ न्याय चाहती हूँ, अन्याय नहीं। न्याय नहीं मिलता है पुलिस द्वारा तो कहाँ जाएंगे? तो पुलिस द्वारा तो पुलिस तो मेरा कुछ सुना ही नहीं। मेरे मेडिकल करवाने के कहा तो वो भी नहीं, न FI दर्ज किया। और फिर एक दिन 17 तारीख को 8:30 बजे तो हमको बुलाया गया वहाँ पर जब 17:30 बजे वहाँ पर मुझे सुलह बोलने के लिए कहा गया। तो हम कहे कि हम सुलह नहीं करेंगे। कहे कि अरे सुलह नहीं कि मेडिकल करवाएंगी, आप गरीब है कि काम करेंगी कि सुलह मुकदमा लड़ पाएंगी, आप सुलह करवा लीजिए। मुझे दबाव उस दिन बनाया गया। चौकी इंचार्ज ने मुझे दबाव बनाया। चौकी इंचार्ज का क्या नाम है? शुक्लाचार्य। ठीक है। देखिए, इनको नाम नहीं पता है जो चौकी इंचार्ज हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का रवैया है बिल्कुल ख़राब है। तो पुलिस आया, पुलिस हम दोनों को ले गया और वहाँ पर मुझे 10 बजे रात तक बैठाया गया था। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कहा मेरी मेडिकल का जांच कीजिए, मेरी बेटी का मेडिकल होना चाहिए, FI दर्ज लिखिए। वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। कहे कि अरे जाने जी मोहल्ले की बात है, आप एक सुलह करिए। तो हमने कहा कि कैसे मोहल्ले की बात है? मोहल्ले की बात है तो कोई बहन बेटी इज्जत नहीं है किसी का? क्या मेरे पास है? हम गरीब है तो क्या मेरे पास इज्जत नहीं है? मेरे पास इज्जत है और मैं बेटी का अपना न्याय चाहती हूँ। वहाँ जब कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं 10 बजे रात से थाने में से मैं चला आया। जिस तरीके से ये घटना घटी है, पुलिस का रवैया क्या था आप लोगों के प्रति? पुलिस का रवैया क्या था? पुलिस का रवैया यही था कि उन लोग मेरा कुछ नहीं किए, मेरा सुलह नहीं किए। लड़के को उसके बयान पर लड़के को छोड़ दिया गया। न मैं सुलह करवाई, न मेरी बेटी का मेडिकल हुआ, न मेरी बेटी को न्याय मिला। बस मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मेरी बेटी का मेडिकल क्यों नहीं हुआ, इसी के विषय में मेरा लड़ाई है। देखिए कि ये जो लड़की है माँ के साथ आई है और थोड़ा सा मेंटली का लाभ उठाकर गांव के ही मोहल्ले के ही लड़के इसके साथ जो दुष्कर्म करते हैं, और जैसे ही बगल वालों को पता चलता है तो आनन फानन में इनके परिवार को बताते हैं। बताने के बाद भी जिस तरीके से शिवपुर पुलिस इनको ज़बरदस्ती, जैसे ये आरोप लगा रही है कि ज़बरदस्ती इनसे सुलह कराया गया, और जिस तरीके से ये नहीं हुआ था। इनका मांग ये भी है कि ये चाहते हैं कि इनकी बेटी का मेडिकल हो, लेकिन मेडिकल कराने से भी बनारस पुलिस यानी शिवपुर पुलिस भाग रही है। और लगातार जिस तरीके से ये घटना घटा है तो कहीं न कहीं निंदनीय घटना है। और आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ यही हुआ था कि मेरी बेटी के साथ न्याय नहीं मिला। मेरी बेटी बताई, जब पूछा गया तो मेरी बताई कि मैं 2-3 दिन जैसे 2-3 बार मेरे साथ रह चुका है। हाँ। पीड़िता की मां के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पे हमारे थाना अध्यक्ष ने जांच करने के बाद घटना की मां ने बताया कि उसकी बेटी जो मानसिक रूप से थोड़ी विक्षिप्त है, 3 लड़के उसके साथ दुराचार कर रहे थे, लेकिन मौके पे एक पकड़ा गया है। किशन नाम का लड़का पकड़ा गया है, जिसने अपना नाम किशन बताया। तो इस प्रार्थना पत्र के क्रम में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इसमें धारा 376, धारा 376 2L, 504, 506 और 452 IPC के अंतर्गत। बनारस में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इस पे बनारस पुलिस ने खेल लगाने में लगातार देखी खेल नजर आ रही, क्या कहेंगे? नहीं, अपराध में काफ़ी रोकथाम आया है।
जहाँ तक इन घटनाओं का संदर्भ है, ये घटनाएं मानसिक रूप से विकृत लोगों द्वारा की जाती है। यह एक विकृत मानसिकता के शिकार के लोग करते हैं, जो इक्का दुक्का घटनाएं आती हैं। प्रायः ऐसी घटनाएं नहीं बनारस में घटित हो रही हैं। दूसरी चीज़, इतना पेट्रोलिंग हो रहा है महिला मिशन शक्ति के तहत, इतना जन जागरण किया जा रहा है महिलाओं का सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अपनी समस्याएं जरूर अपने अधिकारों की सुरक्षा को लेकर के पुलिस के पास आ रही हैं। क्या कुछ कह के आपको बुलाए थे लोग? बताओ। चाय के लालच देके। हाँ? चाय के लालच देके। चाय के लालच देकर। तो देखिए कि इस बच्ची को चाय के लालच देकर बुलाते हैं और इसके साथ दुष्कर्म करते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र है और बुलडोजर वाले बाबा का जो राम राज है, उस सरकार में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। देखिए कि आप इस तरीके से घटना घटती जा रही है। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।